तो डार्बोक सम पे जो नेक्स्ट थ्योरम बन रही है वो है इफ़ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन लिए हमने, एक पार्टीशन P1 है, दूसरा P2 है। तो हमें प्रूव ये करना है कि लोअर डार्बोक सम तो है पार्टीशन P1 के लिए, तो लोअर डार्बोक सम फॉर P1 विल बी लेस देन इक्वल अपर डार्बोक सम फॉर P2। लोअर डार्बोक सम फॉर P2 विल बी लेस देन इक्वल अपर डार्बोक सम फॉर P1। इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी तक हमने ये तो हमें पता ही था कि सेम पार्टीशन और सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम से छोटा या बराबर होता है। तो इस थ्योरम के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई सा भी पार्टीशन हो सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोक सम किसी भी अपर डार्बोक सम से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। P1 के लिए लोअर डार्बोक सम निकाल रहे हैं, P2 के लिए अपर डार्बोक सम, फिर भी लोअर डार्बोक सम छोटा है। P2 के लिए लोअर डार्बोक सम निकाल रहे हैं, P1 के लिए अपर डार्बोक सम, फिर भी लोअर डार्बोक सम छोटा है। यानी सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा होगा, पार्टीशन कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट P1 एंड P2 बी टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, लेट P1 यूनियन P2, देखो P1 पार्टीशन है, P2 भी पार्टीशन है, तो P1 और P2 के पॉइंट्स का यूनियन लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेट है ना, तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन लेंगे वो भी पार्टीशन ही होगा ए बी का। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि P1 यूनियन P2 का सबसेट होगा और P2 भी P1 यूनियन P2 का सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट लिख रही हूँ मैं, ऐसे इक्वल वाली लाइन नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्टीशन है, तो इनमें सारे एलिमेंट कॉमन तो नहीं हो सकते ना, अदरवाइज तो एक ही पार्टीशन बन जाता। ठीक है, तो P1 भी इस पार्टीशन का प्रॉपर सबसेट बन रहा है, P2 भी इस पार्टीशन का प्रॉपर सबसेट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टीशन है ना, ये P1 और P2 दोनों के लिए रिफाइंड पार्टीशन है। ठीक है, इट मीन्स P1 यूनियन P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, दोनों का रिफाइनमेंट है ये। तो अभी हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम करी थी, इससे पहले वीडियो में हमने जो थ्योरम करी थी वहाँ पे P' का रिफाइनमेंट था, तो हमने लोअर डार्बोक्स और अपर डार्बोक्स सम के रिजल्ट्स लिखे थे, तो वही रिजल्ट्स लिखने जा रही हूँ मैं। तो अगर हम रिफाइंड वाले के लिए यानी कि P1 यूनियन P2 के लिए लोअर डार्बोक्स सम लिखते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता जाता है लोअर डार्बोक्स और अपर डार्बोक्स की डिस्टेंस कम होती जाती है। तो ये हमने निकाला था, ये ग्रेटर देन इक्वल आया था P1 F से। ठीक है, और ये जो है ये P1 यूनियन P2 ग्रेटर देन इक्वल होगा P2 F से भी। ओके, और अगर हम अपर डार्बोक्स सम की बात करें P1 यूनियन P2, तो ये लेस देन इक्वल होगा P1 F से, और अपर डार्बोक्स सम, सॉरी यहाँ फंक्शन रह गया, P1 यूनियन P2 लेस देन इक्वल होगा अपर डार्बोक्स सम फॉर P2। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें लोअर डार्बोक्स सम जो है P1 के लिए वो P2 के लिए जो अपर डार्बोक्स सम है उससे छोटा प्रूव करना है। तो मैं इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, LP1 F से, इससे बड़ा है ये LP1 यूनियन P2 F। ठीक है, अच्छा हमें ये तो पता ही है कि सेम पार्टीशन और सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोक्स सम से अपर डार्बोक्स सम बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इससे हमारा UP यूनियन P2 F बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो UP1 यूनियन P2 F से UPF बड़ा है P2 F। ठीक है, तो अब हम ये दोनों नहीं लिख के अगर हम एंड वाले लिख दें तो क्या बनेगा रिजल्ट हमारे पास, LP1 F लेस देन इक्वल UP2 F, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
ठीक है। सिमिलरली दूसरे रिजल्ट में हमें लोअर डार्बोक सम P2 के लिए लेस देन इक्वल अपर डार्बोक सम P1 के लिए प्रूव करना है, तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे LP2F लिखेंगे, ये यही रहेगा, इससे ये बड़ा होगा और यहाँ पे P1F आ जाएगा अपर डार्बोक सम। तो जो दोनों रिजल्ट हमें प्रूव करने थे वो प्रूव हो जाएंगे। तो अब इस थ्योरम के बाद हम ये कह सकते हैं कि सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा होता है, भले ही पार्टीशन चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे हमने दो फंक्शन f एंड g डिफाइन किए हैं और दोनों ही बाउंडेड भी है। देन फॉर एनी पार्टीशन p ऑफ ए बी, तो इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन p लिया है, इसके लिए हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। देखो लोअर डार्बोक सम फॉर पार्टीशन p ऑफ फंक्शन f, लोअर डार्बोक प्लस लोअर डार्बोक सम ये होगा p, ठीक है। फॉर पार्टीशन p ऑफ फंक्शन g लेस देन इक्वल होगा लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f प्लस g फॉर पार्टीशन p, ठीक है। और अपर डार्बोक सम के लिए रिलेशन उल्टा हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। लेट p इक्वल a इक्वल x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr xn इक्वल b any पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। और हमें दे रखा है f और g जो है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस है क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड। तो देखो f भी बाउंडेड है, g भी बाउंडेड है, तो f प्लस g जो है वो भी बाउंडेड ही होगा, ठीक है। हियर f g एंड f प्लस g आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये तीनों फंक्शन इस इंटरवल के लिए बाउंडेड है, तो इन तीनों के ही इन्फीमम एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। तो हम इन्फीमम एंड सुप्रीमम अज्यूम करेंगे। इन्फीमम f प्लस जी, ये हमने लिया है स्मॉल mr, और कैपिटल mr लिया है हमने सुप्रीमम f प्लस जी, ठीक है। mr डैश हम ले रहे हैं इन्फीमम f, और कैपिटल mr डैश हम ले रहे हैं सुप्रीमम f। fx लिख दो, अंडरस्टूड है, फंक्शन है तो ऑफ कोर्स किसी न किसी वेरिएबल के लिए तो डिफाइंड है। सिमिलरली यहाँ पर भी अंडरस्टूड है कि x होगा साथ में। mr डबल डैश इन्फीमम gx कैपिटल mr डबल डैश सुप्रीमम gx, और ये तीनों ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 xr, ठीक है। तो अब देखो ये mr डैश जो है ना वो f ऑफ x के लिए इन्फीमम है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं mr डैश से f ऑफ x जो है वो बड़ा या बराबर होगा फॉर ऑल x, राइट। सिमिलरली mr डबल डैश जो है ना उससे gx बड़ा या बराबर होगा फॉर ऑल x, राइट। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आएगा mr डैश प्लस mr डबल डैश लेस देन इक्वल fx प्लस gx, राइट। इसे हम लिख सकते हैं mr डैश प्लस mr डबल डैश लेस देन इक्वल f प्लस gx फॉर ऑल x, राइट। तो अब ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि f प्लस g की सभी वैल्यूज़ mr डैश प्लस mr डबल डैश से या तो बड़ी है या बराबर है, यानी कि ये जो है ये लोअर बाउंड बन रहा है f प्लस g फंक्शन के लिए, ठीक है। इट इम्प्लाइज mr डैश
plus mr double dash is lower bound for f plus g फंक्शन, ठीक है। लेकिन एम आर जो है वो एफ प्लस जी के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड सेम फंक्शन के लिए एफ प्लस जी के लिए, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो इस लोअर बाउंड से ये वाला लोअर बाउंड बड़ा होगा, ठीक है। बट एम आर इक्वल है इन्फीमम एफ प्लस जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सारे लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम आर डेल्टा एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर, ठीक है। अब हम दोनों तरफ समिशन लेंगे आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n सो दैट लोअर डार्बोक सम बन सके, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ समिशन लगा रही हूँ आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n, तो ये बन रहा है समिशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डेल्टा एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल समिशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डैश डेल्टा एक्स आर प्लस समिशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर, ठीक है। ये तो बन गया लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f प्लस जी फॉर पार्टीशन p ग्रेटर देन इक्वल, ये बन रहा है लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f फॉर पार्टीशन p, और ये बन रहा है लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन g फॉर पार्टीशन p, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब जो यूपीएफ वाला रिजल्ट है उसके लिए, तो क्योंकि कैपिटल एम आर डैश जो है वो है सुप्रीमम एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल होगा एम आर डैश से, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। सिमिलरली एम आर डबल डैश जो है वो है सुप्रीमम जी एक्स, तो एम आर डबल डैश, ये मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, जी एक्स लेस देन इक्वल होगा एम आर डबल डैश। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो एफ प्लस जी एक्स लेस देन इक्वल आएगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये अपर बाउंड है एफ प्लस जी का, इट इम्प्लाइज एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज अपर बाउंड फॉर एफ प्लस जी फंक्शन। बट कैपिटल एम आर हमने क्या लिया था, सुप्रीमम एफ प्लस जी, ये एफ प्लस जी का सुप्रीमम था, यानी कि ये था लीस्ट अपर बाउंड, तो ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये है सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला अपर बाउंड छोटा होगा, इट इम्प्लाइज एम आर लेस देन इक्वल एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई करना है, लेस देन इक्वल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर, समीशन लेना है दोनों तरफ, आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर। तो ये बन गया हमारा पार्टीशन P के लिए f प्लस जी फंक्शन का अपर डार्बोक सम, और ये लेस देन इक्वल है पार्टीशन P के लिए f के अपर डार्बोक सम प्लस पार्टीशन P के लिए g के अपर डार्बोक सम से, और ये हमारा दूसरा रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। ये एक और थ्योरम है, देखो f जो है वो
इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड फंक्शन है रियल वैल्यूड और बाउंडेड है। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। देखो माइनस एफ के लिए अपर डार्बोक सम जो है वो बराबर होगा एफ के लिए जो लोअर डार्बोक सम है उसके नेगेटिव के, और माइनस एफ के लिए जो लोअर डार्बोक सम है वो बराबर होगा एफ के लिए जो अपर डार्बोक सम है उसके नेगेटिव के। ठीक है, तो प्रूफ लेट P इक्वल A इक्वल एक्स नोट x1 xr माइनस 1 xr xn इक्वल B B any पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब देखो फंक्शन f जो है वो बाउंडेड है। हियर f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब f बाउंडेड है तो माइनस एफ भी बाउंडेड होगा, इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, क्योंकि f बाउंडेड है मतलब लोअर साइड से और अपर साइड से दोनों तरफ से f बाउंडेड है। मतलब कोई एक रियल नंबर ऐसा है जिससे f की सारी वैल्यूज़ बड़ी है और एक रियल नंबर ऐसा है जिससे f की सारी वैल्यूज छोटी है। तो जब हम f के साथ माइनस साइन लगा देंगे तो वो भी बाउंडेड ही रहेगा, बस होगा क्या, जो अपर बाउंड था वो लोअर बाउंड बन जाएगा और जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो लेट एम आर है इन्फीमम एफ एक्स और कैपिटल एम आर है सुप्रीमम एफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम माइनस एफ की बात करें तो जो इसका सुप्रीमम है वो नेगेटिव साइन के साथ माइनस एफ का इन्फीमम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सपोज जो वैल्यूज़ हैं वो 100 से छोटी हैं सारी, तो जब उनके नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो -100 से सारी बड़ी होंगी। ठीक है, तो जो लोअर बाउंड है या फिर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसका नेगेटिव माइनस एफ के लिए लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, और जो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड है उसका नेगेटिव माइनस एफ के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कैपिटल एम आर जो है वो होगा इन्फीमम माइनस एफ का, और माइनस स्मॉल एम आर जो है वो होगा सुप्रीमम माइनस एफ का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एच सब इंटरवल। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं u माइनस एफ पी। अपर डार्बोक सम लिख रहे हैं हम पार्टीशन p के लिए माइनस एफ फंक्शन के लिए। तो ये बनेगा समीशन r टेकिंग वैल्यूज़ 1 to n। हम क्या करते हैं अपर डार्बोक सम के लिए सुप्रीमम को, सुप्रीमम ये है माइनस एम आर, इसको इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, r टेकिंग वैल्यूज़ 1 to n एम आर डेल्टा एक्स आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा माइनस एल पी एफ, यानी कि यू पी माइनस एफ जो है वो आ गया बराबर किसके, लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम्स है इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।